खबर जहां सावन की तीसरी सोमवारी पर अशोक धाम मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मची, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में सभी घायलों का इलाज इस वक्त चलता हुआ। सुबह 6:40 पर यह हादसा होता है और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 7 तस्वीरें, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से लेकर जब ये भगदड़ मची, बांस के बल्ले से बनाया गया बैरिकेटिंग टूटा और एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए और इसी की वजह से 7 श्रद्धालुओं की जो है वो मौत हो गई है। दुखद ये खबर। इस बीच 10 से ज्यादा लोग घायल, जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है। 6:40 का वक्त जब हादसा हुआ। डीएम शैलेंद्र कुमार के मुताबिक 2 ट्रेनों के एक साथ आने की वजह से अचानक से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। भारी भीड़ की वजह से बैरिकेटिंग टूटा और उसकी वजह से कई महिलाएं जो हैं वो नीचे गिरी और भीड़ ज्यादा होने और बैरिकेटिंग टूटने की वजह से भगदड़ जैसे हालात बन गए। तो लखीसराय के अशोक धाम में हुई भगदड़ की इस घटना के बाद कृषि मंत्री और लखीसराय से विधायक विजय कुमार सिन्हा घायलों से मिलने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में मौजूद घायल कुमकुम देवी ने पूरी घटना आप बीती क्या रही उससे बताया। कुमकुम देवी ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही और बिजली के करंट की अफवाह की वजह से ये घटना हुई। और एक संजोग है, किसी ने अफवाह उड़ाया। अभी जो बता रहे हैं कि किसी ने अफवाह उड़ाया कि करंट है, तार गिरा हुआ, पोल गिरा था, और उस अफवाह के कारण जिलाधिकारी भी हमारे बता रहे हैं, महिला भी बता रही है। थोड़ी सी कहीं न कहीं चूक और कमी रही है। ये भगदड़ अगर जो हमारे वहां लोग रहते तो रोक सकते थे। ये दिक्कत कहीं न कहीं हुई है और इस तरह की हादसा भविष्य में नहीं घटित हो, इससे सबक लेकर सरकार पूरी सजगता से पूरी समीक्षा करेगी, कार्रवाई भी करेगी और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जो भी कीमत अदा करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। लापरवाही हुई है सर, आप खुद देख रहे हैं चीजों को। अब उसकी समीक्षा करेंगे, स्थल चल के देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा। लखीसराय भगदड़ में घायल हुई हैं कुमकुम देवी, बात करते हैं। कुमकुम जी, क्या हुआ था, कैसे आप घायल हुई थी? हम जहाँ पर घेराव रहे न बांस वाला सर, वहाँ से 10 कदम पीछे ये थे। वहाँ से पोल गिरा। अब पोल गिरा नहीं गिरा, लेकिन बोला कि पोल गिर गया, तार पानी में गिरा तो तार मारेगा तो भागो यहाँ से, करंट मारेगा। हाँ, तो वहाँ से कुछ झटक कर भागा। सोचे कि हम बांस के ग्राउंड में हेल जाएंगे तो कुछ बचेंगे, लेकिन वहाँ से बीच में हो गया। 4 कदम बढ़ने में रहा, वहाँ पर गड्ढा था, वही में रस ससरने लगा, गिरने लगा। और उधर से चाव पुलिस ना हलवा ना, प्रशासन नहीं था सर। जब तक हम होश में है न सर, तब तक हम प्रशासन नहीं कर देखे हैं, नहीं देखे। जब होश हो बेहोश हो गए तो आहिस्ता होगा, वही कोई उठाता होगा। होश कहाँ हलवा? यहाँ अस्पताल है। हाँ। अस्पताल जब अला तो देख लगे हम अस्पताल में ही। के बजे नू मंदिर में, मंदिर के पास? मंदिर के पास हम घर से 4 बजे चले थे। घर से? हाँ। कहाँ घर बा? लखीसराय। लखीसराय घर से 4 बजे चल रहा हूँ। हाँ, भीड़ काफी है। हाँ, बहुत भीड़ था सर, लेकिन जहाँ हम लाइन लगे थे ना सर, वहाँ से भीड़ कम था। उसके बाद डीएम उधर से आया ना, वो काम भीड़ चाप दिया, वही भीड़ में सब चपा गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भी भगदड़ की घटना सामने आई है। 20 से 25 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर सामने आती हुई फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मंदिर में हालात पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त जारी है। भारी भीड़ की वजह से यहां भगदड़ मची। उज्जैन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां नागचंद्रेश्वर मंदिर में बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए थे और इसी दौरान भगदड़ जैसे हालात बने। 20 से 25 श्रद्धालु इस दौरान घायल हो जाते हैं, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इनका इलाज इस वक्त चल रहा है और स्थिति पर नजर प्रशासन की तरफ से बनाकर रखी गई है। ग्वालियर से आए हैं, दर्शन के लिए आए थे, परेशान हो गए हैं। पानी भी नहीं पिया, बच्ची बोल भी नहीं रही है, उसके दांत टूट गया है।
कैसे टूटा वहाँ क्या भगदड़ मच गई थी? भगदड़ हो रही थी, उसको चक्कर आया, उस वजह से वो बेरिंग पे गिर गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। नई टीम में अनुभवी नेताओं के साथ युवाओं को भी प्राथमिकता दिए जाने की चर्चा चल रही है। 22 अगस्त को दिल्ली में नई टीम के साथ एक बड़ी बैठक हो सकती है और यह माना जा रहा है कि इस नई टीम में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर खास तौर पर फोकस रहेगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि नई टीम में स्मृति ईरानी की वापसी हो सकती है। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मंगल पांडे को जगह मिल सकती है। 2 नए चेहरों को महासचिव बनाए जाने की भी चर्चा है। विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव बने रह सकते हैं। तो जनसुराज के विधायक प्रशांत किशोर अब औपचारिक रूप से बिहार विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के कार्यालय कक्ष में उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। 3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 19,246 मतों के अंतर से हराया था। बिहार के जिस सदन में सदस्य के तौर पर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह साहब, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, केदार पांडे जी, रामविलास पासवान जी और सुशील मोदी जैसे लोग जिस सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया है, उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए गौरव के साथ साथ ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी भी है। तो बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की दिमागी नक्सली टिप्पणी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिमागी नक्सल के विषय को उठाया था और 24 घंटे के भीतर ही कथित तौर पर इसका उदाहरण सामने आ गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि चिदम्बरम को दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के बयान का हवाला देते हुए कहा था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि मनमोहन सिंह सही थे या फिर चिदम्बरम, जो खुद को दिमागी नक्सली बता रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया, परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने नक्सलवाद को लेकर पी चिदम्बरम और महबूबा मुफ्ती के बयानों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नक्सलवादी सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि कंक्रीट की इमारतों में भी रहते हैं। महबूबा मुफ्ती पर पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया और उनके बयान की आलोचना की। वहीं अखिलेश यादव के जयंत चौधरी को लेकर दिए गए बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया और तंज कसते हुए कहा कि इस बार अखिलेश यादव खुद चवन्नी हो जाएंगे। बीजेपी नेता ने विपक्षी नेताओं के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और गंभीर मुद्दों पर सभी को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन है हमारे साथ बातचीत के लिए। सर, दिमागी नक्सल को लेकर पीएम ने बयान दिया था। चिदम्बरम जो कांग्रेस नेता वो कह रहे हैं कि उन्हें गर्व है दिमागी नक्सल होने पर। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि दिमागी नक्सल है ना, जंगल में ही थोड़ी नक्सली रहते हैं, ये कंक्रीट के जंगल में भी लोग हैं। अर्बन नक्सल हैं, दिमागी नक्सल हैं, जो सिर्फ देश के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, देश को कमज़ोर बताना और
देश के खिलाफ जो देश है उसको मजबूत बताना, चाइना का गुणगान करना, पाकिस्तान का गुणगान करना, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, ये तो कई लोगों की आदत है। प्रधानमंत्री ने तो किसी का नाम लेकर नहीं कहा। अगर उड़ता तीर खुद ही कांग्रेसियों ने पकड़ लिया है और देश भी जान रहा है कि ये लोग किस तरह की हरकत करते हैं, महबूबा मुफ्ती भी अपने आप को दिमागी नक्सल बता रही हैं। उनका दिमाग तो बुरहान वानी के पक्ष में रहने वाला दिमाग है, उनका दिमाग तो आतंकियों के पक्ष में रहने वाला है, पाकिस्तान के पक्ष में बयान देने वाली नेता हैं। वो तो उससे भी ज़्यादा अपने को कमतर बता रही है। सर एक और मुद्दा है, अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर तीखा अटैक किया। वो कह रहे हैं कि हमने 54 का रुपया बना दिया और फिर भी हमें वो छोड़कर चले गए। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए वो किसके लिए कह रहे हैं, नाम लेकर तो कहा नहीं, लेकिन इस बार तो ये तय है कि खुद समाजवादी पार्टी इस बार 54 बन जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन साहब, जो कि अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। कैमरा पर्सन युगल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वंदे मातरम के अपमान को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की गई है। ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने 16 अगस्त को दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में दर्ज करवाई। शिकायत में 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का जिक्र किया गया। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान जब वंदे मातरम का गायन हो रहा था तब सोनिया गांधी ने कथित तौर पर ऐसे इशारे किए जिनसे गीत को आगे जारी रखने पर आपत्ति जताने की बात सामने आती है। सर अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने वंदे मातरम को चलते हुए कुछ स्टैंजा के बाद उसको रुकवाने के लिए कुछ जेस्चर करे, उस पर अपनी आपत्ति दिखाई और वंदे मातरम उस गीत के खिलाफ उनने अपने जेस्चर व्यक्त करे, जो गीत खाली एक राष्ट्रीय गीत नहीं है, हम सबके दिलों में बसने वाला गीत है। वह सिर्फ एक राष्ट्रीय गीत नहीं, वह एक जय घोष है। वो वैसा जय घोष है जिसको गाते हुए हमारे कई स्वतंत्र सेनानी फांसी कर झूल गए हैं। तो उस राष्ट्रीय गीत को अपमानित करते हुए सोनिया गांधी जी ने जो एक्शन करा, ये कंप्लेन उसी का रिएक्शन। तो वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में बीजेपी नोएडा महानगर ने जन आक्रोश रैली और मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। नोएडा के सेक्टर 27 स्थित डीएम चौराहे पर महानगर अध्यक्ष महेश चौहान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से वंदे मातरम के गायन पर आपत्ति जाहिर की गई। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के सम्मान और राष्ट्र गौरव की रक्षा का संकल्प लिया। तो राष्ट्रीय गीत को लेकर हरियाणा के भिवानी में भी सियासी संग्राम तेज हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाते हुए रोष जाहिर किया और इसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च जो है वो यहां पर नेकीराम पुस्तकालय से शुरू होकर नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक तक पहुंचा। मार्च का नेतृत्व बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय गीत के सम्मान और राष्ट्र के गौरव से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, खड़गे जी, जिस प्रकार से आप सब लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का काम किया। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत जिसको लेकर के सब सम्मान के साथ में खड़े रहते हैं और उस वक्त वहाँ किस प्रकार का उनका अनादर किया गया, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के भिवानी जिले के सभी कार्यकर्ता कैंडल मार्च करके यहाँ पंडित नेकीराम शर्मा लाइब्रेरी से और शहीद स्मारक नेहरू पार्क के अंदर जिसका हम समापन करेंगे वहाँ पर जा रहे हैं। और ये एक हमारा विरोध दर्ज कराने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि इस प्रकार का अपमान वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान के साथ में, राष्ट्रीय ध्वज के साथ में इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए।
तो कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देने वाले ही उसका अपमान कर रहे हैं। जिन लोगों ने संसद में बिल पास किया वही अपमान करते दिखे। इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये माना जाएगा कि सिर्फ मुस्लिमों की चूड़ी टाइट करने के लिए ये कानून बना है। पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ है वो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए पास हुआ है? मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए हुआ है? ये जो अपमान किया गया है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का, क्या इन पर कार्रवाई होगी? अगर इन सब पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये मान लिया जाए कि ये जो भी बिल पास हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए पास हुआ है। अजीब बात है, जो लोग पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं, पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, वही लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज सावन की तीसरी सोमवारी पर जगह जगह हादसे की तस्वीरें सामने आई जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनी। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर डूबने से 2 बच्चे की मौत हो जाती है मधेपुरा में, वहीं बाढ़ में 7 बच्चियां नदी में डूबी, हालांकि 3 को बचा लिया गया। कटिहार की भी तस्वीर सामने आई जहां पर देखिए 3 बच्चों के डूबने की वजह से मौत हो गई और उसके बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। पटना के होटल मौर्या में आयोजित महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के रोड शो के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में खनिज संपदा और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 20 साल बाद 15 अक्टूबर के बाद खनन शुरू किया जाएगा। राज्य में 44 खनिज ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं जिनमें 28 पर काम शुरू हो चुका है। अगले 9 महीने में 3 और ब्लॉक में काम शुरू करने की तैयारी है। कई ब्लॉकों के टेंडर और प्रक्रिया इस वक्त भी जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कई जगह खनिज मिले हैं लेकिन ऐतिहासिक पहाड़ों को सुरक्षित रखा जाएगा और वहां खनन नहीं होगा। लगभग 28 टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और जैसा हमको माननीय सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 30 सितंबर के पहले लगभग 30 से अधिक ब्लॉक हमारे आवंटित भी कर दिए जाएंगे। और इस बार हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़कर काम किया। सर्वे का काम एजेंसी करती थी, हमने कहा नहीं, सर्वे का काम सरकार करे। आप जरूर इसको जोड़िए उससे, क्योंकि टाइम लगते हैं। उसके बाद जब हम किसी को टेंडर देते हैं उसके बाद भी 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना लगता है। तो मैंने कहा कि इसको एडवांस में प्लान कीजिए, हम उसके साथ उनको अटैच करेंगे क्योंकि रॉयल्टी वहीं से आना है। तो सरकार ने उसको एडवांस प्लानिंग किया है बिहार में और मेरा भरोसा है कि 15 अक्टूबर के बाद बिहार में हम माइनिंग करना भी 20 साल के बाद शुरू कर देंगे साथी। क्योंकि बिहार, इसलिए मैंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य रहा, क्योंकि बिहार में आंतरिक संसाधन हमारा मात्र 70,000 करोड़ दिया और 70,000 करोड़ में एक योजना सिर्फ शिक्षा डिपार्टमेंट को हम चलाएंगे तो हमारा 66,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है, 20% हमारे बजट का। शेखपुरा में एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने जन सुराज नेता प्रशांत किशोर के विधानसभा पहुंचने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष और सकारात्मक सोच जरूरी है। सांसद ने प्रशांत किशोर को सरकार को रचनात्मक सलाह देने की भी नसीहत दी कि बिहार बेहतरी के लिए आगे बढ़े। ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए। प्रशांत हर बार डिमांड कर रही है मुख्यमंत्री हटाइए, इस तरह की बातें हो रही है। देखिए, विपक्ष का अधिकार है किसी भी मंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री को हटाए जाने के लिए कहने के लिए। इनको साथ ही साथ सकारात्मक सुझाव हो सकते हैं सरकार चलाने के लिए, वो भी देना चाहिए। ये तो आप विपक्ष का हमेशा मांग रहा है, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, विपक्ष का हमेशा मांग रहा है। इसके लिए आप उनकी बात सुनिए अवश्य। और बड़ी खबर नवादा से आ रही है जहां कमरे से एक साथ 3 शवों की बरामदगी की गई है। मां ने 2 बच्चियों की पहले हत्या की और बच्चियों की हत्या करने के बाद
खुद भी सुसाइड किया। मौके पर फिलहाल पुलिस टीम पहुंची हुई है, फॉरेंसिक की टीम की मौजूदगी है। हत्या या फिर आत्महत्या, इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है। बुंदेलखंड के पंजियार मोहल्ले की ये घटना है। नवादा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कमरे से एक साथ 3 लाश बरामद हुआ है। नवादा नगर के बुंदेलखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजियार मोहल्ला में एक घर से 3 लाश बरामद हुई है, जहां जानकारी के अनुसार एक विवाहिता ने जो है अपने 4 वर्षीय बेटी और 1.5 वर्षीय बेटी की उसे मौत की नींद सुलाने के बाद वह खुद फंदे पर लटक गई, और जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आप इस वक्त जैसा तस्वीर देख सकते हैं कि एक तंग सा मकान है और उसी में ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। रहता था कि वहाँ रहता था, सिविल इलाके में कुछ चढ़ के रखे थे, फंदा पंखा लटका नजर आ गया। दोनों बच्चा उसी सुती है, जैसे है दोनों मार दी साहब, जैसे है सुता हुआ उसी सुती है। तब मोहल्ला लोग को हम आवाज़ दिए, चिल्लाए, रोए गाए, ताकि खानती से खानती भी है होगा। सूचना मिला था कि पंजियार मोहल्ला में एक महिला अपने 2 बच्चे के साथ फांसी लगा के मृत्यु हो गई है। उसके बाद हम लोग यहाँ घटनास्थल पहुँचे, FSL भी आए हुए हैं, FSL भी यहाँ पर आए हुए हैं, जांच कर रहे हैं। जैसा आवेदन मिलता है इसके परिवार वाले सूचित कर दिया गया है। कि आपने सुना स्थानीय पुलिस का यह कहना है कि अभी कारणों का भी पूरी तरह से पता नहीं चल सका है, और यहाँ पे जो है जांच जो है जो लगातार चल रहा है। और जैसा कि देख सकते हैं कि पुलिस के वरीय अधिकारी जो है यहाँ धीरे धीरे पहुँचना शुरू कर दिए, क्योंकि एक साथ 3 मौत के बाद जो है पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो आगे जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जो है इस पूरे मामले में जारी है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बड़ी खबर मुंगेर से, जहां जमालपुर में बोलबम के वेश में घूम रहे एक बुजुर्ग ने अचानक से कैंची से हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया है। घटना जुबली बेल चौक की है। घायलों में फूल विक्रेता दीपक कुमार की हालत गंभीर बताई जाती है, जिन्हें मुंगेर रेफर किया गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी भी धक्का मुक्की में घायल बताया जाता है। पुलिस ने उसे फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोपी ने अपना नाम प्रहलाद मांझी बताया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। खबर बेगूसराय से, जहां सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी में चाकूबाजी की घटना में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। आरोप है कि चचेरे भाई की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर अमित कुमार राय अपने बेटे शुभम और भतीजे अंकित के साथ उसे देखने जा रहे थे, और इसी दौरान बहनोई बहन और उसकी मां ने उन्हें रोककर विवाद शुरू किया और चाकू से हमला कर दिया गया। तीनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और जांच में जुट गई है। बुरी तरह घायल है। हमको कम से कम 1 लीटर सर पानी मतलब ब्लड शरीर से गिरा है, चक्कर आने लगा है, मुंह सूख रहा है सर। किस चीज़ का विवाद? विवाद सर यही था कि वो बहन बहनों उनको नाम से 10 कट्ठा प्रॉपर्टी है, जो कि 2 करोड़ से लमसम 2.5 करोड़ का है। बहन बहनों चाह रहा है उसको भी मार के हम प्रॉपर्टी ले लें, ठीक। उसका हम लोग भाई का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कि वो लोग हम पर वार किया। बस चचेरा भाई मेरा है, हमने सपोर्ट उनको किया कि भाई ये मेरा भाई है, गोतिया है, इनको साथ हमारे चाकूबाजी किए हैं। फोन आया कि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये अमित को हम ही फ़ोन करके भेजे हैं कि हम मार्केट में है, बाबू जरा जाके देखो, अगर उसका तबीयत अगर ज़्यादा कुछ ख़राब हो तो उसको मार्केट लेके जाना डॉक्टर। और जब तक हम पहुंचते हैं तब तक तो हमको पता चला कि वहाँ पर जो है चाकूबाजी लोग कर चुके थे, जबकि ये लोग गेट के अंदर भी नहीं पहुँचे। गेट के अंदर पहुंचते भी तो समझ में आता कि भाई गेट के अंदर, गेट के बाहर ही था, तब उधर वो लोग गाली गुप्ता शुरू किया। माँ बेटी गाली गुप्ता शुरू किया, उधर से चाकू लेके दौड़ा, उससे सीधा हमला कर दिया।